So hello guys, welcome to Sagar Academy. We are back with a new chapter, Force and Laws of Motion of your class 9 Physics. तो आज हम लोग ये नया चैप्टर देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर को ज़रूर पढ़ा होगा और उस लेक्चर को ज़रूर एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। किसी भी चीज़ को उठाने में, ढकेलने में या खींचने में हम फोर्स लगाते हैं। जो ताकत हम लगाते हैं उसे अपने तरफ खींचने में या अपने से दूर ढकेलने में, वही क्या है? फोर्स है। जैसे ये कैप है, इस मार्कर की कैप अगर मैं ओपन करूँ तो कुछ ताकत मुझे लगानी पड़ रही है, इसको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है खोलने के लिए, वो भी क्या है? फोर्स है। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बक्सा टाइप का है ज़मीन पर रखा हुआ, आपको उसे ढकेलना है, उसे पुश करने में जो आप ताकत लगा रहे हैं वो भी क्या है? फोर्स है। या अगर आपको उसे अपनी तरफ खींचना है तो वो जो आप पावर लगा रहे हैं उसमें, वो भी क्या है? फोर्स है। चलिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ते हैं। पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब पुश और पुल क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कार है, कभी कभी कार बंद हो जाती है तो धक्का मारना पड़ता है उसको। आप पुश कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए, आपको वो जो पुश कर रहे हैं, वो जो आपको लगा रहे हैं वो ताकत, वो क्या है? फोर्स है। या मान लीजिए कोई चीज़ आपके हाथ से छूट रही है, उसे आप अपनी तेज़ी से अपने तरफ खींचे जा रहे हैं, तो उसे अपने तरफ खींचने में जो आप पावर लगा रहे हैं वो भी क्या है? फोर्स है। नेक्स्ट, जैसे किकिंग ऑफ फुटबॉल, ट्विस्टिंग वेट क्लॉथ। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं तो वो बहुत दूर तक जाती है। हम उसे लात मारे हमने, ठीक है, तो उसे जो हमने पावर दी वो भी क्या है? फोर्स है, उतनी दूर तक जाने में। या गीले कपड़ों को जो हम लोग सुखाते हैं उसे ट्विस्ट करते हैं ना, जिसे गारना कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जब उसे गारते हैं हम लोग, ट्विस्ट करते हैं, वो जो पावर लगा रहे हैं वो भी क्या है? फोर्स है। और भी बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में। हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्या हम लोग फोर्स को देख सकते हैं? तो जवाब है नहीं। वी कैन ओनली ऑब्जर्व इट। हम देख नहीं सकते कि हाँ यही फोर्स है, नहीं, ये नहीं मतलब होता है। वी कैन ऑब्जर्व इट। ओके, देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अच्छा, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों को वैसे पता होगा। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है। जैसे फुटबॉल है, ग्राउंड पर रखा है, अपने आप तो इधर उधर भागने लगेगा। जब हम उसे किक करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, तभी वो आगे जाएगा। तो क्या इसका कहने का मतलब है कि जो फोर्स लगा रहे हैं हम, उसके वजह से बॉडी में मूवमेंट आ रहा है, स्टेशनरी बॉडी में। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपका दोस्त पीछे से साइकिल पकड़ के लटक गया, ठीक है, वो आपको जाने नहीं दे रहा, आप पैडल मारे जा रहे हैं। तो ये क्या कहने का मतलब कि अगर आप मोशन करना चाह रहे हैं और मैं पीछे से साइकिल के फोर्स लगा रहा हूँ आपको अपनी तरफ खींचने में, तो मैं आपको चलने से रोक सकता हूँ। मतलब क्या हुआ इसका? यही कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। या आप बाईसाइकिल मान लीजिए चला ही रहे हैं, मैं पीछे से दौड़ कर आया और आपको पकड़ लिया, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, बिल्कुल। टेनिस बॉल होती है, या सिंपल एग्जांपल लीजिए वही साइकिल वाला। आप साइकिल चला रहे हैं, मैं पीछे से आया, मैंने आपको और तेजी से धक्का मारना शुरू किया, तो आपकी जो स्पीड है वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगी और डिक्रीज भी कर सकती है। आप साइकिल चला रहे हैं, मैं आपको पकड़ के पीछे खींचते लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? फोर्स लगाने से हम बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, बिल्कुल। अगरबत्ती जलाइए, जिसे इंसेंस स्टिक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसका जो धुआं ऊपर आता है, स्मोक कहते हैं, जब उसे फूकेंगे या किया आपने, तो वो जो उसमें मूवमेंट हो रहा है, आप उस स्मोक की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है, कभी फूक कर ऑब्जर्व करिएगा। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सभी करते हैं जाने अनजाने में। रबर लिया, उसे खींचा, साइज बदली, शेप बदला। या स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग किसे नहीं पता, चलिए स्प्रिंग को हमने खींचा, हमने उसे खींचा, क्या किया? पुश या पुल? तो हमने उसे पुल किया है, खींचा है, ठीक है। हमने उसे जब खींचा तो उसका शेप बदल गया, और हमने उसे प्रेस किया, फिर उसका शेप एंड साइज बदल गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये पांचों फैक्टर्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, तब तक ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो टाइप्स की होती हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है, फिर देखेंगे कि अनबैलेंस क्या होता है। डेफिनेशन मैंने लिखी है, पहले हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। कहने का क्या मतलब हुआ? हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, अगर उससे कोई भी उसमें चेंज नहीं आ रहा है बॉडी में, या मोशन नहीं आ रहा है बॉडी में, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि वो बैलेंस्ड फोर्स है। एक बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस फोर्स से कभी भी बॉडी में ना मोशन होता है, ना ही कोई मूव करती हुई बॉडी स्टॉप होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है, अभी आपको आगे समझाता हूँ।
एक एग्जांपल लेता हूँ उसको समझाने के लिए। मान लीजिए एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, ज़मीन पर रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक। जब ये रखा हुआ है ज़मीन पर तो इस पर कुछ फोर्सेस, और मान लीजिए आप इसे पुश भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड से। फोर्स ऑफ आवर पुश, मतलब ये बॉक्स है और हम इसे यहाँ से पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के टच में ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं, एक ऑपोजिट फोर्स लगती है जो कि उससे रोकने की कोशिश करती है। वो क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे घसीटते हैं जब आप, वो जो खर खर करने की आवाज़ आती है, जो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसका काम है रोकना, ठीक है। आप इधर से ऑब्जेक्ट को ढकेल रहे हैं, वो इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, या आप इधर से ढकेल रहे हैं तो वो इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये बॉडी को मूव करने नहीं देता या रेजिस्ट करता है, रोकता है मूव करने से, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा फोर्स ऑफ पुश है, फोर्स ऑफ आवर पुश इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बैलेंस करने का क्या मतलब है? जो नेट है, जो भी उसका रिजल्ट है, वो जीरो कर दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये दीवार ही है, मैं इसे ढकेले जा रहा हूँ, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। कहने का ये मतलब है जो बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इस वाले का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। मैंने बताया होगा आपको कभी, आप एक बलून लीजिए और उसे दोनों हाथ के बीच में रखिए, दोनों साइड से इक्वली प्रेस कीजिए। देखिए बलून का सिर्फ शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, बलून में कोई और वैसा, मतलब कह सकते हैं कि कोई बलून फट नहीं रहा है। या अगर आप एक साइड से उसे ज़्यादा प्रेस करेंगे तब वो फट जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, तब बैलेंस नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, उतने ही मतलब उतने ही फोर्स से इधर भी दबा रहे हैं, इधर भी दबा रहे हैं, तो बलून फटेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। तो मैं बता रहा था इस तरीके से हमारा फोर्स ऑफ आवर जो पुश है उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस करता है। अब आती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात। एक और यहाँ पे फोर्स लगता है इसे बैलेंस करने के लिए, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो कि अपवर्ड लगेगा। ग्रेविटी नीचे खींच रही है और फोर्स ऑफ रिएक्शन इसे ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय आवर फोर्स ऑफ रिएक्शन। कई बार आपको हो सकता है एग्जांपल ऐसा कुछ दे दे और कहे कि बताइए कि इनमें से कौन सी फोर्स किसे बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स ऑफ आवर पुश है, इट इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन। सिंपल। यहाँ पे मैंने यही चीजें लिखी है, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉक्स। दिस इज फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। एक यहाँ पे मैंने नोट करके ये बात लिखी है, मैं आपको बताना चाह रहा था कब से। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको एक हिंट के लिए, स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, हाउएवर दे कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। ये वही बलून वाला एग्जांपल है, दोनों तरफ से हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, उसमें कोई वैसा चेंज तो नहीं आ रहा, बस उसमें क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस, अब मान लीजिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइकिल है, आप उसे मान लीजिए साइकिल मूव कर रही है, कोई उसे पीछे से खींच रहा है और कोई उसे आगे से खींच रहा है, फोर्स बिल्कुल बराबर है, तो जो बॉडी है वो मूव करेगी ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज़ी से मूव करने लगेगी या रुक जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है, बराबर है। ये मार्कर है, मैं इसे यहाँ से, ये मूव कर रही है, अभी मूव कर रही है, मैंने इसे पीछे से और तेज़ी से धक्का मारा और किसी ने आगे से भी उतनी ही फोर्स का वो किया जितना मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, लगातार मूव करता ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अभी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जब आप अनबैलेंस फोर्सेस को पढ़ेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अनबैलेंस्ड फोर्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बिल्कुल बैलेंस फोर्स के अपोजिट है। बैलेंस फोर्स में क्या हो रहा था, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। वहाँ पे क्या था कि बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को ना तो मूव करा सकती है और ना ही उसे मूव होने से रोक सकती है, पर यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स ऐसा कर सकती है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टॉय कार है, ठीक है, इट इज़ अ टॉय कार। सारा केस बिल्कुल वही है अभी भी। ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, जो कि नीचे पुल करेगा, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर पुल करेगा। कुल मिला के ये दोनों क्या है, बैलेंस है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। अब ये है आवर फोर्स ऑफ आवर पुश। ध्यान रखिएगा कि ये एक टॉय कार है, दिस इज नॉट अ रियल कार, ठीक है, इट इज योर टॉय कार। तो ये जो टॉय कार है, क्या इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली।
क्योंकि इसके जो टायर्स लगे हैं इसमें ये बहुत छोटे हैं, उतना फ्रिक्शन मतलब उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये नहीं लगा पाएंगे। तो जो फोर्स ऑफ आवर पुश है वो उसका यहाँ पे क्या रिजल्ट निकालेगा वो, कि अगर हम इस तरफ पुश कर रहे हैं तो बॉडी इस तरफ मूव कर जाएगी, ये जो टॉय कार है वो इस तरफ मूव कर जाएगी, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन आवर फोर्स ऑफ पुश, यस फोर्स ऑफ आवर पुश। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए आपका छोटा भाई है और आप हैं, दोनों पकड़ के एक रस्सी को खींच रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास ताकत ज़्यादा है, आप रस्सी खींच लेंगे और उस साथ में वो भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है, टू मूव एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी द फोर्स ऑफ आवर पुश शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ आवर फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा बॉडी मूव नहीं करेगी, वो तो फिर बैलेंस फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं नोट में। टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विथ अ फोर्स ग्रेटर देन द ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा ऑपोजिंग फोर्स क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसे आगे बढ़ने से या पीछे खींचने से रोकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मींस अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, जब भी हम ये कहते हैं कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मतलब उसमें मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट तभी होगा जब वो अनबैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि अगर वो बैलेंस फोर्स है, इफ इट इज अ बैलेंस फोर्स तो रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा, बॉडी मूव करेगी ही नहीं, तो फिर एक्टिंग का मतलब क्या हुआ। तो जब भी आपको ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट मीन्स द अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जरा एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने पहले देखा फोर्स क्या होता है, फोर्स अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। एग्जाम्पल, किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, ओपनिंग ऑफ अ डोर, क्लोजिंग ऑफ अ डोर और स्क्वीजिंग ऑफ अ वेट क्लोथ। ठीक है, टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम इट, ये हो गया फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या था हमारा, कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ओके, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और क्या था, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एंड अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने तरह के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस क्या था, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसके मूवमेंट में या मोशन में, तो वो क्या होगा, आपका बैलेंस फोर्स। सिंपल वे टू से कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो। ओके, unbalanced forces, resultant of all the forces acting on a body is not zero, that is called your unbalanced force। बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया, सिंपल ये वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर है। अब इसी को मैं आपको बैलेंस और अनबैलेंस दोनों समझता हूँ। वो टग ऑफ वॉर मतलब क्या होता है, एक साइड से एक टीम रस्सी खींचती है और दूसरे साइड से दूसरा वाला, तो जब तक तो दोनों टीम बराबर का फोर्स लगा रही है, न तो रस्सी इस तरफ जाएगी और ना इस तरफ जाएगी, दोनों बस खींचते रहेंगे। पर मान लीजिए अब एक टीम ने अचानक से रस्सी छोड़ दी, तो दूसरा वाला पीछे खींचा चला जाएगा तुरंत, या पीछे कहिए तो अपने आप जाकर के पीछे गिर जाएगा। ये क्या हो रहा है, जब तक दोनों बराबर फोर्स लगा रहे तब तक फोर्स बैलेंस थी, रिजल्टेंट जीरो था। जैसे ही किसी एक ने छोड़ी रस्सी, टीम ने, दूसरा वाला पीछे चला गया, अनबैलेंस हो गया फोर्स। ओके, सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।